अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में नए हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लाए हैं 30 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश मिक्स में, ताकि आप थ्योरी और साइट दोनों कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक कंक्रीट क्या होता है और उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? आंसर: कंक्रीट एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, बजरी और वाटर को मिक्स करके बनाया जाता है। ये हार्ड होने के बाद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देता है। 2M20 ग्रेड कंक्रीट का मतलब क्या होता है? आंसर: M20 का मतलब है M मिक्स और 20 Nmm कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। 3 स्लम्प टेस्ट क्या होता है? क्यों किया जाता है? आंसर: स्लम्प टेस्ट से कंक्रीट की वर्केबिलिटी या फ्लोएबिलिटी चेक की जाती है। ज्यादा स्लम्प ज्यादा वर्केबल कंक्रीट। 1:02 और 4 सेकंड कंक्रीट मिक्स का मतलब क्या होता है? आंसर: इसका मतलब है 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट्स सैंड, 4 पार्ट्स कोर्स एग्रीगेट। ये नॉमिनल मिक्स होता है। 5 क्योरिंग क्या होता है और कितने दिन तक किया जाता है? आंसर: क्योरिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंक्रीट को नमी, मॉइस्चर दी जाती है ताकि स्ट्रेंथ डेवलप हो। नॉर्मल क्योरिंग 7 से 28 दिन तक होती है। 6 प्लिंथ लेवल क्या होता है? आंसर: प्लिंथ लेवल वो हाइट होती है ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच जो मॉइस्चर और इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन के लिए होती है। यूजुअली 450-600 mm। 7 लिंटल और बीम में क्या अंतर है? आंसर: लिंटल डोर विंडो के ऊपर दिया जाता है जबकि बीम लोड कैरिइंग हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो स्लैब को सपोर्ट करता है। 8 सॉइल बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है? आंसर: सॉइल बेरिंग कैपेसिटी SBC का मतलब है एक सॉइल कितना लोड सेफली उठा सकती है बिना फेलियर के। इसका यूनिट होता है kNm। 9 फाउंडेशन के कितने प्रकार होते हैं? आंसर: मेनली 2 प्रकार के फाउंडेशन होते हैं। शैलो फाउंडेशन e.g. आइसोलेटेड कंबाइंड राफ्ट। डीप फाउंडेशन e.g. पायल केसन। 10 शटरिंग और सेंटरिंग में क्या अंतर है? आंसर: शटरिंग का यूज वर्टिकल सरफेस, वॉल्स, कॉलम्स के लिए होता है और सेंटरिंग का यूज हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्लैब्स, बीम्स के लिए। 11 बार बेंडिंग स्केड्यूल BBS क्या होता है? आंसर: BBS एक चार्ट होता है जिसमें रीइंफोर्समेंट बार्स की लेंथ, बेंड, कट, क्वांटिटी का डिटेल दिया होता है। 12 लैप लेंथ स्लैब और कॉलम में अलग क्यों होती है? आंसर: लैप लेंथ स्ट्रक्चरल मेंबर के टाइप पर डिपेंड करता है। टेंशन जोन स्लैब में लैप ज्यादा होता है। कंप्रेशन जोन कॉलम में कम। 13 ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है? आंसर: इसका यूज लेवलिंग और हाइट मेजरमेंट के लिए साइट पार होता है ग्राउंड लेवल डिफरेंस चेक करने के लिए। 14 लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट क्या होता है? आंसर: थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड्स या 1 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, मतलब मिनिमम एंगल मेजरमेंट। 15 कंक्रीट में एडमिक्सचर का यूज क्यों होता है? आंसर: एडमिक्सचर जैसे प्लास्टिसाइजर्स, रिटार्डर्स कंक्रीट की वर्केबिलिटी, सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। 16 सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या होती है कंक्रीट में? आंसर: सेग्रीगेशन सीमेंट और एग्रीगेट अलग हो जाना। ब्लीडिंग पानी कंक्रीट सरफेस पे आ जाना। 17 हनीकोम्बिंग क्या होता है और कैसे रोका जाता है? आंसर: कंक्रीट में वॉइड्स या खाली जगह होने को हनीकोम्बिंग कहते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए प्रॉपर कंपैक्शन और शटरिंग जरूरी है।
18 फ्लोरिंग में एक्सपांशन जॉइंट का क्या रोल होता है? आंसर, एक्सपांशन जॉइंट थर्मल मूवमेंट के वजह से होन वेल क्रैक्स को अवॉइड करता है। 19 टीएमटी बार का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, जो हाई स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। 20 डीपीसी का फुल फॉर्म और इसका पर्पस क्या है? आंसर, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। ये बिल्डिंग में मॉइस्चर को ग्राउंड से ऊपर जेन से रोकता है। 21 लिमिट स्टेट डिजाइन क्या है? आंसर, ये डिजाइन मेथड सेफ्टी और सर्विसेबिलिटी दोनों इंश्योर करता है, कोलैप्स और क्रैक दोनों को अवॉइड करता है। 22 वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या फर्क होता है? आंसर, वन वे स्लैब एक हाई डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर होता है, टू वे स्लैब दोनों डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट होता है। 23 मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है? आंसर, ये स्ट्रक्चरल डायग्राम शो करता है बीम या मेंबर पार लगने वेल इंटरनल फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स। 24 बेरिंग वॉल और नॉन बेरिंग वॉल क्या होती है? आंसर, बेरिंग वॉल लोड कैरी करती है। नॉन बेरिंग वॉल सिर्फ पार्टीशन के लिए होती है। 25 पाइल फाउंडेशन का यूज कब करते हैं? आंसर, जब सरफेस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी लो होती है, तब लोड को डीप सॉइल तक ट्रांसफर करने के लिए पाइल फाउंडेशन यूज होता है। 26 कोहेजनलेस और कोहेसिव सॉइल में क्या डिफरेंस है? आंसर, कोहेजनलेस ईजी सैंड पार्टिकल्स लूज, कोहेसिव ईजी क्ले पार्टिकल्स स्टिक करते हैं। 27 एस्टिमेशन में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है? आंसर, इस मेथड में वॉल्स की सेंटर लाइन के बेस पार लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कैलकुलेट करके क्वांटिटी निकाली जाती है। 28 वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? आंसर, WC रेशियो वाटर वॉल्यूम बटा सीमेंट वॉल्यूम। लो रेशियो हाई स्ट्रेंथ, हाई रेशियो वीक कंक्रीट। 29 आरसीसी और पीसीसी में अंतर क्या है? आंसर, आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट विद स्टील बार्स, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट विदाउट रीइंफोर्समेंट। 30 कैम्बर रोड सरफेस में क्यों दिया जाता है? आंसर, कैम्बर से रेन वाटर ड्रेनेज होती है, रोड के दोनों साइड स्लोप होती है ताकि पानी रुके नहीं। तो ये 10 सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 30 इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो फ्रेशर से लेकर साइट इंजीनियर तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट इंजीनियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।